बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के किनारे एक विशाल और डरावना किला था। गांव वाले उसे भूतों का किला कहते थे कि रात में वहां से अजीब चीखें आती थीं और जिसने भी वहां जाने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं लौटा। ये किला गांव वालों के लिए डर और रहस्य का प्रतीक बन गया था। गांव में नीलू नाम की एक साहसी लड़की रहती थी। नीलू को रहस्यों से बड़ा लगाव था। वह हमेशा सोचती, क्या सच में इस किले में भूत हैं या यह बस एक अफवाह है। एक दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। खेतों से अनाज गायब हो रहा था और लोगों के घरों से उनके कीमती सामान चोरी हो रहे थे। गांव वाले परेशान थे। कोई इसे साधारण चोरी मान रहा था तो कोई कह रहा था ये भूतों का काम है, वे किले से निकलकर हमें सजा दे रहे हैं। नीलू को यह बात हजम नहीं हुई। उसने सोचा, भूत चोरी क्यों करेंगे, इसमें जरूर कोई बड़ी चाल है। उसने किले की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। नीलू ने अपने सबसे अच्छे दोस्त मोहन से मदद मांगी। मोहन थोड़ा डरपोक था लेकिन नीलू के कहने पर तैयार हो गया। उन्होंने तय किया कि आधी रात को जब गांव सो जाएगा वे किले की ओर जाएंगे। उस रात नीलू और मोहन ने टॉर्च, रस्सी और एक डंडा लेकर किले की तरफ कदम बढ़ाए। रास्ते में मोहन बार बार कहता रहा, नीलू ये ठीक नहीं है, अगर सच में भूत हुए तो। नीलू ने मुस्कुराते हुए कहा, भूत होते नहीं मोहन, डर से बड़ा कोई भूत नहीं है। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे ठंडी हवा का एक झोंका आया। किले के दरवाजे पर जंग लगा था और दरवाजा अपने आप चरमराने लगा। मोहन डर के मारे पीछे हटने लगा लेकिन नीलू ने उसका हाथ पकड़कर हिम्मत दी। वे किले के अंदर गए। अंदर हर तरफ धूल और मकड़ियों के जाले थे। बड़ी बड़ी मूर्तियां टूटी हुई थीं। अचानक उन्हें एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, कौन है, लौट जाओ। मोहन कांपते हुए बोला, नीलू मुझे लगता है ये भूत है, चलो यहां से भागते हैं। नीलू ने दीवारों को गौर से देखा। उसने कहा, ये कोई भूत नहीं है, ये सिर्फ हवा की आवाज है। किले के अंदर उन्हें एक पुरानी दीवार पर एक अजीब सा निशान दिखाई दिया। उस निशान के पास लिखा था, जहां सूरज की किरणें न पहुंचे वहां सच्चाई छुपी है। नीलू ने ध्यान से देखा। वह निशान एक गुप्त दरवाजे का संकेत था। उसने दरवाजा खोला और उनके सामने एक गहरी सुरंग दिखाई दी। सुरंग में घुसते ही एक अजीब सी सीटी की आवाज गूंजी। मोहन ने घबराते हुए पूछा, क्या हमें सच में यहां जाना चाहिए? नीलू ने जवाब दिया, अगर पीछे हट गए तो सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। सुरंग के अंदर अंधेरा था और हर कुछ कदम पर उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। उन्होंने दीवारों पर हाथ लगाया तो एक और संकेत मिला, आवाजें केवल भ्रम हैं, असली डर के आगे बढ़ो। नीलू ने मोहन को शांत किया और दोनों आगे बढ़े। अंत में सुरंग उन्हें एक बड़ी सी गुफा में ले गई। गुफा में कई संदूक रखे हुए थे लेकिन उनमें से एक संदूक के पास ताज़ा जले हुए लकड़ियों का ढेर था। नीलू को एहसास हुआ कि ये किला चोरों का अड्डा था। उन्होंने डरावने माहौल का इस्तेमाल करके गांव वालों को डराया और चोरी का सामान यहीं छुपाया। अचानक गुफा में कुछ आवाजें सुनाई दीं। चोर वापस आ गए थे। नीलू ने जल्दी से मोहन को कहा, छुप जाओ। दोनों ने एक टूटे हुए स्तंभ के पीछे छुपकर देखा कि चोर आपस में बात कर रहे थे। एक चोर ने कहा, गांव वाले हमेशा सोचते हैं कि यहां भूत हैं, हमें कभी पकड़ा नहीं जाएगा। नीलू ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। उसने गुफा में पड़े एक पुराने ड्रम को जोर से बजा दिया। ड्रम की आवाज इतनी तेज थी कि चोर डर गए। वे चिल्लाने लगे, भूत, भूत आ गए। नीलू और मोहन ने मौका पाकर गांव वालों को बुला लिया। गांव वालों ने चोरों को घेर लिया और उन्हें पकड़ लिया। नीलू ने गांव वालों को समझाया कि डर और अंधविश्वास का फायदा उठाकर चोरों ने यह सब किया। गांव वाले हैरान थे कि इतनी छोटी सी लड़की ने इतना बड़ा रहस्य सुलझा लिया। नीलू ने कहा, डर से बड़ा कोई भूत नहीं होता। अगर हम सच का सामना करें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। गांव वालों ने किले को फिर से साफ करवाया और वहां एक स्कूल बनवा दिया। अब वह भूतिया किला नहीं बल्कि नीलू का किला कहलाने लगा।